हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित गीत अगीत पाठ का सारांश व्याख्या पढ़ेंगे। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कह जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पदसर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर वह रही निर्जरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है, पाटल मुख खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि पाठक से प्रश्न करता है, हे पाठकों, तुम ही बताओ, गीत और अगीत में से तुम किसे सुंदर मानते हो। नदी को देखो, वह वेगवती है। वह विरह के गीत गाती हुई निरंतर बहती चली जाती है। वह अपने दुख का भार हल्का करने के लिए अपने किनारों को कलकल स्वर में कुछ कुछ कहती चली जाती है। उधर किनारे पर खड़ा हुआ गुलाब का फूल सोचता है, यदि भगवान ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं सारे संसार को पतझड़ के दुख भरे दिनों की पीड़ा अवश्य सुनाता। परंतु अफसोस, मेरी पीड़ा मन ही में रह जाती है। इस प्रकार नदी गा गा कर बहती चली जा रही है और गुलाब का फूल नदी के किनारे मौन भाव से खड़ा है। दोनों सुंदर हैं, परंतु बताओ, दोनों में कौन अधिक सुंदर है। बैठा शुक उस घनी ढाल पर, जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग परण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फुला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहता है, शुक वृक्ष की उस घनी डाली पर बैठा है जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में शुकी भी बैठी है। वह अपने पंख फुलाकर अपने अंडों को से रही है। जब सूरज की बसंती किरण पतों से छनकर आती है और उसके अंग को छूती है तो वह प्रसन्न होकर गाता है। उधर शुकी भी गाना चाहती है, किंतु उसके मन में उठने वाले गीत प्रेम और वात्सल्य में ही डूबकर रह जाते हैं। वह अपने बच्चों के स्नेह में डूबी डूबी उन गीतों को अंदर ही अंदर अनुभव करती है। देखो, शुक का स्वर वन में चारों ओर गूंज रहा है, किंतु शुकी अपने पंखों को अंडों पर फुलाए हुए मग्न है। दोनों ही सुंदर हैं। शुक का स्नेह मुखर है और शुकी का मौन। एक का स्वर गीत कहलाता है और दूसरे का मौन अगीत कहलाता है। बताइए, इन दोनों में कौन सा सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विदना, यों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहता है, दो प्रेमियों के प्रेम का अंतर देखो। एक प्रेमी सांझ होते ही आल्हा गीत गाने लगता है। जैसे ही उसके मुख से आल्हा का पहला स्वर फूटता है, वैसे ही उसकी राधा घर से वहां खींची चली आती है। वह नीम की छाया में छिपकर उसका वह मधुर गीत सुनती है। गीत पर मुग्ध होकर वह सोचती है, हे विधाता, मैं इस मधुर गीत की पंक्ति ही क्यों न बन गई। काश मैं इसके मधुर गीत में खो जाती। देखो,
प्रेमी गाता है और उसके गाने को सुनकर उसके प्रेमी का हृदय नाच उठता है। एक का प्रेम प्रकट है तो दूसरी का मौन। एक गाया जाने के कारण गीत है तो दूसरा मौन होने के कारण अगीत है। बताओ इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।